आता हूं, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया है, यही मैं हाफिज साहब की तरफ लाता हूं। हाफिज साहब, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली आई हुई है, क्या इसे नहीं देखना चाहिए सर सूबे बनाने के लिए और लोकल बॉडीज का इलेक्शन कराने के लिए? एक और दूसरा, पॉपुलेशन पे जरा जरूर बताइए सर। उन्होंने चीन का हवाला दिया कंट्रोल पे, जनूबी कोरिया ने भी कंट्रोल किया, जापान ने भी कंट्रोल किया, क्या कहेंगे सर? 5 मिनट है सर। तीनों चीजें बड़ी आपने जी तीनों डॉक्टर साहब बड़ी तीनों चीजें आपने इंपॉर्टेंट कही हैं। अगर लोकल बॉडीज के मैं चाहूं तो उसका जो प्रॉब्लम या उसका आपका जो राइवलरी है वो है पाकिस्तान का पार्लियामेंटेरियन, चाहे वो फेडरल लेवल पे है या प्रोविंस लेवल के अंदर है, चूंकि वो अपना रोल जो है लेजिस्लेशन का वो करना नहीं चाहता और वो चाहता है पाकिस्तान की डेवलपमेंट्स और पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के डाउन प्रॉब्लम्स हैं उनके अंदर वो चौधरी अपना डेरा चलाना चाहता है, चूंकि वो ये समझता है कि अगर डेरा मैं चलाऊंगा तो फिर मुझे वोट मिलेंगे, चूंकि वहां के ऊपर लेजिस्लेशन से वोट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर नहीं मिले जाते, वो वोट मिलते हैं नाली से, सड़क से, सोलन से, स्कूल से, बीएचयू से, तख्ती लगाने से, तो लिहाजा वो राइवलरी है। अब उसको एड्रेस दो ही तरीके से किया जा सकता है। एक ये किया जा सकता है कि आप इन जो लोकल बॉडीज के हैं इनकी मियाद 4 की बजाय 5 साल करें, या पार्लियामेंट की मियाद जो है वो 5 से 4 साल करें और एक ही वक्त के अंदर इनके इलेक्शन करवाएं। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मैंडेटरी करें कि जब भी पाकिस्तान के अंदर जनरल इलेक्शन होंगे साइमल्टेनियसली जो है वो उस वक्त लोकल बॉडीज के इलेक्शन होंगे, चूंकि जब नई गवर्नमेंट आती है तो यही चीफ सेक्रेटरी, यही ब्यूरोक्रेसी और यही एमएनएज एमपीएस चले जाते हैं चीफ मिनिस्टर साहब के पास कि सर हमने पैसे लगाए हैं, हमने आपके लिए जीता है, अगर आपने आइंदा चीफ मिनिस्टर बनना है तो आपको हमारी जरूरत है, इन लोगों से आप अपनी जो है वो नजदीक ना आने दें। इसीलिए पाकिस्तान पॉपुलेशन पे सर, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर भी स्ट्रांग नहीं हो रहा और पाकिस्तान के अच्छा। अब दूसरी चीज एसआईएफसी पे आपने बात की है। एसआईएफसी मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के जो चंद बड़े इनिशिएटिव्स आए हैं उनमें एक बड़ा इनिशिएटिव आपका एसआईएफसी आया है कि जिसने बैक एंड के ऊपर पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक ऐसे प्रॉब्लम्स थे जो किसी को हाथ नहीं लगाने दिया जाता था या एड्रेस नहीं किए जाते थे, उनको उन्होंने बैक एंड के तौर पे एक इंजन के तौर पे काम किया है और वहां के ऊपर चाहे आपकी इकोनॉमी है, चाहे आपकी माइंस है, मिनरल्स है, नेगोशिएशंस है, तो करें ना सर, सूबे बनाए ना, पाकिस्तान बल्दियाती इंतखाबात कराए ना जी, नहीं देखे कराए ना, क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने एसआईएफसी क्यों नहीं कर रही है? देखे एसआईएफसी को देखिए एसआईएफसी को आपने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का जो लॉ है उसके नीचे आपने उनका सेक्शन 10A इंट्रोड्यूस किया है और मेरा ख्याल है कि हाँ एक चीज हो सकती है वो ये है कि एसआईएफसी के मॉडल के अंदर जाके हम जिस तरह हमने नेशनल रिकंस्ट्रक्शन ब्यूरो बनाया था जिसका बुनियादी काम यह था कि गवर्नेंस को और डेवोल्यूशन को देखना है, या तो फिर पार्लियामेंट वो मैंडेट दे दे, क्योंकि जितनी देर तक आप उस तरह का एक मैकेनिज्म खड़ा नहीं करेंगे पार्लियामेंट मैंडेट